अच्छा मिसेस पद्मा, कैसे हो? आपकी मैं ठीक हूँ मैम। डिलीवरी यहीं पर हुई थी ना? हाँ मैम। ओके, बोलिए। एक्चुअली मैम डिलीवरी के बाद जो भी अपने मेडिकेशंस वगैरह बोले थे हम्म। वो मैं प्रॉपरली ले हम्म। रही हूँ, लेकिन मैम डिलीवरी के पहले है ना मुझे हम्म। कभी बैक पेन नहीं हुआ, लेकिन जब से ये डिलीवरी हुई है, सी सेक्शन हुआ है, तब हम्म। से मुझे बैक पेन होने लगा और ज्यादा ही हो रहा है। अच्छा। आई थिंक ये ना मुझे लग रहा है कि स्पाइनल की वजह से जो आपने एनेस्थीसिया दिया उसकी वजह से मुझे ये बैक पेन हो रहा है, क्योंकि मुझे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आपको पहले बिल्कुल बैक पेन नहीं था? नहीं, मुझे 9 मंथ में कभी भी पहले बैक पेन नहीं हुआ। ओके, लेकिन आपका कहना है कि सिजेरियन हुआ और जो स्पाइनल एनेस्थीसिया लगा उसके कारण आपको बैक पेन हो रहा है। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, और क्या क्या हो रहा है आपको? कुछ नहीं, बैक पेन जो है थोड़ा ज्यादा ही बढ़ रहा है। देखिए, अच्छा। आपने मुझे सजेस्ट किया था क्योंकि हम्म। बच्चे की नाल अटक गई थी, इस हम्म। वजह से सी सेक्शन करना पड़ा, बच्चा थोड़ा डिस्ट्रेस भी था। हम्म। ठीक है, तो इस वजह से मैंने हाँ बोल दिया। लेकिन अगर हम चाहते तो ट्राई कर सकते थे नॉर्मल के लिए, लेकिन बच्चे की हालत को देखकर मुझे हाँ करना पड़ा। लेकिन अभी ये मुझे लग रहा है ये एनेस्थीसिया जो दिया ये तो मुझे लाइफ टाइम का दर्द हो गया। अच्छा और बच्चा। ये एनेस्थीसिया की वजह से ही हुआ, ऐसा लग रहा है। आपको ऐसे क्यों लग रहा है? क्योंकि मेरी मासी जो है ना, अच्छा। उनके जेठानी की लड़की है, उसका भी सीजर ही हुआ था और उसको एनेस्थीसिया दिया था स्पाइनल। हम्म। तो अभी उसको भी डॉक्टर ने बोला था कि नहीं ठीक हो जाएगा, लेकिन पिछले 5 सालों से उसका भी दर्द कम नहीं हो रहा है। अच्छा, आपके कोई रिलेटिव का भी सिजेरियन हुआ हाँ। 5 साल पहले, उनको भी बैक पेन है। हाँ। आपका 5 महीने पहले हुआ, आपको भी बैक पेन है, तो आप दोनों के बैक पेन का कारण सेम है। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है। ओके 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 मिसेस पद्मा, अब आइए मैं आपका चेकअप करती हूँ। अभी जो थे मिसेस पद्मा, वो हमारे पास कंप्लेंट लेकर आई थी बैक पेन, और उसका कारण था सिजेरियन सेक्शन, और सिजेरियन सेक्शन के दौरान दिया गया हुआ स्पाइनल एनेस्थीसिया। उनका कहना ये था कि सिजेरियन के दौरान जो स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया था, पीठ में जो सुई लगाई गई थी, उसके कारण उसका बैक पेन हो रहा है। और उसकी पुष्टि उसके जो रिलेटिव्स है वो भी कर रहे थे कि ये हमें भी वैसे ही हुआ था, सिजेरियन के दौरान स्पाइनल एनेस्थीसिया आपको लगा है तो आपको बैक पेन तो डेफिनेटली रहेगा, और वो आपको लाइफ टाइम तक रहेगा। मैं बताती हूँ बैक पेन का रियल कारण क्या है। सिजेरियन के दौरान जो स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके लिए जो नीडल यूज की जाती है वो ये नीडल यूज, ये दिख रही है आपको? नहीं ना, ये देखो इतनी पतली नीडल रहती है, अपने हेयर से भी थिन ये नीडल रहती है। तो ये बैक पेन कैसे करेगी? बैक पेन का मेन कारण रहता है कि आफ्टर डिलीवरी जो मदर को फीडिंग के लिए जो बैठना रहता है, फीडिंग करते समय अगर उनका पोस्चर अगर इम्प्रॉपर है तो भी वो बैक पेन का कारण बन सकता है। और अगर हमने डिलीवरी के बाद अपना ख्याल नहीं रखा, कुछ एक्सरसाइज या फिर अपना डाइट अच्छा नहीं रखा, कुछ कैल्शियम सप्लीमेंट ये आपने लिया नहीं, तो ये भी कारण आपका बैक पेन का हो सकता है। तो सीजेरियन के बाद अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं तो वो आपका बैक पेन का कारण बिल्कुल नहीं है।